ऑस्ट्रेलिया ने अपना कब्जा जमा लिया है। 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हार गई है टीम इंडिया। WTC फाइनल में पहुंचने की अब उम्मीदें खत्म हो गई है। यह बड़ी जानकारी 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 3-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे, यानी कि एक बड़ी हार यहां पर सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर 3-1 से ऑस्ट्रेलिया का कब्जा यहां पर हो चुका है, यानी कि WTC फाइनल में जो भारत का पहुंचने का सपना था वो कहीं ना कहीं टूट गया है। अब 3-1 से ऑस्ट्रेलिया ने जमा लिया है अपना कब्जा। हालांकि बीच बीच में टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है बेहतर होता हुआ नजर जरूर आ रहा था, लेकिन शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो भारत के प्लेयर्स पर भारी पड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे में सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया का जीतने का सपना, WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई है। तो देखिए, जो बल्लेबाजी रही टीम इंडिया के प्लेयर्स की वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला बल्लेबाजों की तरफ से, और शायद यही वजह रही कि WTC फाइनल में अब पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई है और 3-1 से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया है और भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर GS विवेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 10 साल के बाद BGT हारी है विवेक, या टीम इंडिया करारी हार, परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा बल्लेबाजों का, कुछ हाइलाइट्स भी हमने देखे। जी हाँ, बिल्कुल। जब जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी थे जिसने भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बरकरार रखा, और आज जब वो बॉलिंग करने के लिए नहीं आए तो वो डिफरेंस साफ दिखा कि बाकी हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी, लेकिन वो जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था भारत के पास, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर इस पिच पर, सिडनी के इस पिच पर अगर जसप्रीत बुमराह दूसरी इनिंग में बॉल डालते तो मैं दावे के साथ ये कह सकता था कि भारत ये टेस्ट मैच और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चोट के कारण बस जसप्रीत बुमराह नहीं आए। इसके साथ साथ कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन अगर हम आज और इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो बल्लेबाजों ने उतने रन बोर्ड पर नहीं डाले। विकेट जरूर मुश्किल था, लेकिन थोड़े रन और बन जाने चाहिए थे बोर्ड पे, लेकिन जो नहीं बने। और उसके बाद चौथे इनिंग्स में भारत को साफ यहाँ पर कमी खली जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि अगर वो मैदान पे होते तो शायद इस टेस्ट मैच का रिजल्ट कुछ और होता। यानी कि एक बार फिर से विवेक, सिलेक्टर्स, कोच और कप्तान के बीच की जो एक संयुक्त रणनीति होती है उसमें कुछ कमी जरूर नजर आई इस बार विवेक। देखिए, दूसरी पारी में जिस तरीके से भारत उतरा बैटिंग करने के लिए, यशस्वी जायसवाल ने काफी तेज बल्लेबाजी करी, शुभमन गिल भी एक एग्रेसिव शॉट खेलने की कोशिश करते हुए आउट हुए, ऋषभ पंत ने बहुत ही तेज तरार यहाँ पर पारी खेली। तो कोशिश जरूर थी कि एग्रेशन के साथ दूसरी इनिंग में खेले, लेकिन कुछ ऐसे बल्लेबाज जरूर थे और कुछ ऐसी रणनीति जरूर थी उस वक्त की जरूरत नहीं थी। शायद अगर वो थोड़े और कोशिश करते, थोड़ा और लंबा खेलने की कोशिश करते तो बोर्ड पर थोड़े और रन बनते। अगर यहाँ पर भारत 200 रन की लीड तक ले चुका होता तो शायद इस टेस्ट मैच का रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि रन कम थे। एक नंबर सबसे बड़ी वजह यह है कि बोर्ड पर रन कम थे, और उससे भी बड़ी वजह यह थी कि भारत के पास जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी नहीं थी चौथे इनिंग्स में इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस की बात करें विवेक, तो शुरुआत से ही कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिला कि ये हावी हो रहे हैं प्लेयर्स भारत की टीम पर भी। ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, टिपिकल सिडनी वाला पिच नहीं था। सिडनी के पिच में हमेशा हमको ज्यादा टर्न देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स का तो रोल बिल्कुल ना के बराबर था। और तीसरा दिन है आज, और उसके बाद भी अगर हमने देखा कि 50वें ओवर के बाद, 60वें ओवर के बाद ये कुकुबुरा गेंद फिर भी सीम कर रहा था, ऑफ द विकेट मूव कर रहा था, काफी ज्यादा घास इस पिच पर छोड़ी हुई थी। तो दबाव जरूर था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करी। पैट कमिंस की बात कर लीजिए आप, या मिचेल स्टार्क की बात कर लीजिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी और हर जगह पे वो डिसिप्लिन तरीके से गेंद डालते रहे। बोलैंड, स्कॉट बोलैंड का हमने यहाँ पर नाम ज्यादा सुना नहीं होगा लोगों ने, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, विराट कोहली को लगातार इस सीरीज में उन्होंने अपना बनी ही बना के रखा हुआ था। और उसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने विकेटें ली हैं स्कॉट बोलैंड ने एक ही टप्पे पे, वो बहुत कुछ सिखाता है कि किस तरीके की डिसिप्लिन गेंदबाजी की वजह से भारत के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। वैसे भी भारत के बल्लेबाज कॉन्फिडेंस पे शॉट थे, उनका परफॉर्मेंस काफी कम था इस पूरे सीरीज में, और इस पिच पर जहां पर बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल था, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों ने वो प्रेशर बनाया
जिसके प्रेशर के अगेंस्ट भारतीय बल्लेबाजी टिक नहीं पाई। और क्योंकि रन कम थे बोर्ड पे, थोड़ा आसान जरूर हुआ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए इस विकेट को चेज करने के लिए। जी एस विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, आप जैसा कि कह रहे हैं कि बोर्ड पर जो रन थे वो कम थे और ऑस्ट्रेलिया की जो गेंदबाजी रही बेहतरीन रही और इसी वजह से बल्लेबाज अपने बैट से ज्यादा रन नहीं निकाल पाए। और वो ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को हम बता रहे हैं कि अलग अलग पारियों में कितने कितने रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने। 17 रन और 6 रन विराट कोहली ने बनाए, तो रविंद्र जडेजा के बैट से 26 और 13 रन ही निकल सके। अलग अलग बैट्समैन की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल 20 और 13 रन बना पाए। नीतीश रेड्डी 4 रन और एक पारी में तो 0 रन बनाकर वो आउट हो गए। ऐसे में जो एक परफॉर्मेंस है बैटिंग का जो रहा, वो कहीं ना कहीं टीम की हार की बड़ी वजह नजर आ रहा है। यशस्वी जायसवाल 10 रन और 22 रन, केएल राहुल 4 रन और 13 रन। तो हमारे खेल संपादक जीएस विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जीएस विवेक, यहाँ मैं मनोबल पर बात करना चाहूंगी। अगर हम कंगारुओं की मेंटल स्टेट को देखें तो हमेशा मुश्किल हालातों में वो आखिरी वक्त पर अच्छा परफॉर्म करना जानते हैं। उनकी ग्रूमिंग कुछ इस तरह से होती है, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि बुमराह नहीं थे और उसके बाद उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा। ऐसी परिस्थितियों से हम कब तक उबरना सीख पाएंगे? क्या ड्रेसिंग रूम में जो टॉक्स हुई उनका असर पड़ा मनोबल पर? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा हो नहीं सकता कि ड्रेसिंग रूम में इतनी सारी चीजें चल रही हैं और उसका असर प्लेयरों के दिमाग में नहीं चल रहा कि उनको जब आपको डर लगता है आउट होने से, तो आपको डर लगता है कि आप कहीं एक गलती करिए, आप बाहर ना बैठ जाएं, तो वो डर जो है आपको दिखता जरूर है मैदान पर। और जिस तरीके से आप खेलते हैं, ऋषभ पंत को हमने देखा कि पहली पारी में किस तरीके से वो खेल रहे थे और दूसरी पारी में वो किस तरीके से खेले। पहली पारी में बहुत ज्यादा दबाव था टीम की तरफ से, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में वो गलत तरीके से आउट हुए थे, अपना नेचुरल गेम खेलने के चक्कर में वो आउट हुए थे और जिसके बाद कोच गौतम गंभीर की काफी यहाँ पर उनको डांट भी पड़ी थी। तो प्लेयरों के अंदर एक डर होता है, एक अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश जो करने की कोशिश करते हैं वो नहीं पाता है। आपके पास संदीपन बनर्जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीपन, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप? जी, बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। जिस तरीके से कल एक समय ऐसा लग रहा था जब भारत ने 4 रन का लीड भी ले लिया था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि ये मैच अब बन चुका है। ये विकेट जो है, ये विकेट के लिए बॉलर्स के लिए अनुकूल था। हमने सोचा था कि यहाँ से जो है इंडिया मैच में अपने पकड़ बना लेगी। यहाँ पर फॉर्चुनेटली वहां से हमारे प्लेयर्स, जब हमारे पास मौका था वहां से कमबैक हमारे प्लेयर्स नहीं कर पाए। सिर्फ ऋषभ पंत का एक इनिंग्स छोड़ दे तो बाकी किसी भी बैटर से हमें जिस तरीके की एक पेशेंस दिखाने की जरूरत थी, उस तरीके का जिस तरीके का गेम इस विकेट के हिसाब से दिखाने का जरूरत था, वो देखने को नहीं मिला। आज बॉलर्स ने भी बहुत निराश किया है। ऑफकोर्स जसप्रीत बुमराह नहीं थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा भी अगर आप बॉल टप्पे पे डालते, बॉल अपने लाइन और लेंथ पे डालते, तो मुझे लग रहा है कि और भी ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल होती है चेज करने के लिए रन। लेकिन आज हमने बॉलिंग में भी बहुत निराश किया है। बिल्कुल, हमने बॉलिंग में निराश किया है और 10 साल बाद कंगारुओं ने ये जो जीत है वो हमारे टीम इंडिया के मुंह से छीन ली है। अब आगे हम काफी इंपॉर्टेंट सीरीज का सामना करने जा रहे हैं। संदीपन जी, आगे तो देखिए, अभी टेस्ट क्रिकेट तो भारत को अभी मिड जून तक खेलना नहीं है। अभी जो है फोकस रहेगा व्हाइट बॉल पे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का रोड मैप मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई की तरफ से बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। कुछ सीनियर खिलाड़ी के ऊपर डिसीजन जो मुझे खबर मिल रहा है कि खबर लिया जा सकता है उनके टेस्ट फ्यूचर के ऊपर। तो अभी बहुत कुछ जो है इंडियन क्रिकेट में नेक्स्ट मैं कहूंगा कि 15 दिन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।